इनकम टैक्स ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने बैंक में, पोस्ट ऑफिस में एफडी करवा रखी है तो उसकी इनकम के ऊपर कैसे टैक्स आपको देना है। एफडी के ऊपर हमने पहले भी कंप्लीट में डिटेल में वीडियोस बना रखी है, काफ़ी प्यार दिया है आप लोगों ने। वो वीडियो भी अभी तक आपने नहीं देखी है तो देख लें, उसका लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एफडी की इनकम के बारे में दोस्तों मैं सबसे पहले आपका एक डाउट क्लियर कर दूं। लेट्स सपोज एक व्यक्ति है, उसने 1 लाख रुपए की एफडी कराई है और वो 5 साल के बाद में मैच्योर होगी। तो क्या करते हैं, 1 लाख रुपए के आपको 1.5 लाख रुपए सपोज मिलेंगे 5 साल के बाद में। तो इन 5 सालों के अंदर आप अपनी इनकम को दिखाते ही नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है, जो बैंक होता है आपकी एफडी के ऊपर जो ब्याज देता है वो एनुअली देता है, हर साल आपको ब्याज देता है। हालांकि एनुअली की बात करें, वो क्वार्टरली आपको ब्याज देता है, 3-3 महीने बाद जो भी आपकी इसके ऊपर कमाई होगी वो आपको ब्याज दे देता है। और उस ब्याज को दोस्तों आपको अपनी इनकम में लेना जरूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं एफडी के ऊपर। मेन इनकम जो है वो आपकी इंटरेस्ट की है। इंटरेस्ट के अलावा एफडी के ऊपर आपको कोई कमाई नहीं होती है। विच विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंडर वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे आप सैलरी एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं, या किसी भी तरह का आपका कोई शेयर मार्केट का ट्रांजैक्शन है, वहाँ पर आपको अदर सोर्स में ही आपको दिखानी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंडर आपको इसमें दिखानी है। आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से यहाँ पे टैक्स देना है। जैसे आपको पता है 2 तरह के टैक्स स्लैब है, न्यू और ओल्ड। यहाँ पर तो आपको ओल्ड के अंदर तो 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से ऊपर 3 ही तरह के हैं, 5%, 20% और 30%। और न्यू टैक्स स्लैब में दोस्तों 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15 और 15 से ऊपर, और वहाँ पे 5-5% का डिफरेंस आपको मिलता है। तो आपको अपने स्लैब के हिसाब से इसके ऊपर टैक्स देना है। 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी एफडी की इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपकी सैलरी इनकम, बिजनेस की इनकम, किराए की इनकम सारी मिलाकर के 3.5 लाख रुपए है, 3,50,000 रुपये है, और आपने एक एफडी करवा रखी थी बैंक से और 85,000, 85,000 रुपये आपको उसे जो है ब्याज आ गया, तो इन दोनों इनकम को आप जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में 4,35,000 रुपये, 4,35,000 आपका जो टोटल इनकम बन गई है। इसमें अगर आपकी कोई डिडक्शंस है, एटीसी की, एलआईसी की कुछ भी है तो आप वो भी छूट ले सकते हैं। उस लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक रहती है दोस्तों, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देन नो टैक्स मींस नो टैक्स ऑन एफडी इंटरेस्ट। तो एफडी के ब्याज पर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सर आप तो बोलते थे कि 2.5 लाख से ऊपर टैक्स लगता है। दोस्तों 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, और आपकी इनकम 5 लाख से कम है। हमारी 4,35,000 आई थे, तो सेक्शन 87A बोलता है आपको एडिशनल 2.5 लाख रुपए के ऊपर जो भी टैक्स बनेगा 12,500, वो भी आपको टैक्स फ्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब 5 लाख से कम इनकम है तो 85,000 रुपये की एफडी है, वो भी आपकी बिना टैक्स के ही आपको वहाँ पे इनकम मिल जाएगी। अब बात करें एक दूसरे एग्जांपल की, आपकी इनकम 12.5 लाख रुपए है, आपका 85,000 रुपये का सेम इंटरेस्ट आया है, तो आपको 13,35,000 रुपये का दोस्तों जो है टोटल इनकम आपकी बन गई। एफडी की जो इंटरेस्ट की इनकम है और अदर इनकम है, जोड़ने के बाद 13,35,000 रुपये चला गया। ये इनकम हमारी 2.5 लाख से ऊपर चली गई है, और 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा है दोस्तों, तो हमें 5 लाख की छूट नहीं मिलेगी, 2.5 लाख की छूट मिलेगी। तो पहला 2.5 लाख तो माफ़ है। और ये हमारी इनकम 10 लाख से भी ऊपर है दोस्तों, तो उसके अंदर 2 न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब बताए थे। अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाएंगे तो आपको 30,000 रुपये, 30% टैक्स देना पड़ जाएगा इस 85,000 रुपये के ऊपर। वहीं आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाएंगे तो 12 लाख से 15 लाख तक 25% टैक्स देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आपको 25 या 30% टैक्स है एफडी के ऊपर देना पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी बाकी इनकम, आपका कसूर सिर्फ इतना था कि आपकी बाकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा चली गई थी, तो एफडी की इनकम भी आपको 30% या 25% टैक्स देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस देता हूँ, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप अपने नाम से एफडी ना करा करके अपने पेरेंट्स को अमाउंट गिफ्ट कर सकते हैं, या अपने घर में किसी मेंबर को ट्रांसफ़र करके उसकी 2.5 लाख रुपये की लिमिट का बेनिफिट आप उठा सकते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद में टीडीएस ऑन एफडी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पहले क्या होता था दोस्तों, आपकी एफडी का ब्याज मिला तो आप उसको दिखाते ही नहीं थे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऐसा तरीका अपनाया, उस बैंक को बोल दिया कि अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा का ब्याज इंटरेस्ट एफडी का देते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसका कुछ 10% हिस्सा काट करके उसको दें, ताकि वो व्यक्ति हमें हमारी इनकम में, अपनी आईटीआर में उसे शो करे। अगर आपका जो एफडी का ब्याज है 40,000 रुपये है या उससे ज़्यादा है, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपये है, तब आपका 10% टीडीएस काट करके आपको ब्याज मिलेगा। अब लेट्स सपोज आपको 60,000 रुपये एफडी के ऊपर ब्याज मिला है,
तो 6% आपका 10% जो है 6,000 रुपये TDS काट के 54,000 आपकी FD में जमा कर देंगे। बाकी का जो 10% है दोस्तों वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा देंगे कि इस व्यक्ति का इतना TDS हमने काट लिया है। फिर क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी इनकम नहीं है 2.5 लाख 5 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम कम है, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, लेकिन आपका इंटरेस्ट उन्होंने TDS जो है वो काट लिया है, तो आपको अपनी ITR भरनी पड़ेगी और ITR भरने के बाद में उस TDS अमाउंट को आप रिफंड ले सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो इस तरह से 40,000 रुपये या 50,000 रुपये से ज़्यादा का एक साल के अंदर एक बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है FD के ऊपर। जितनी भी FD हैं सारी की सारी मिला करके दोस्तों, तो आपका TDS काट लिया जाएगा। TDS से बचने के लिए आप फॉर्म 15G या 15H होता है वो दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक लिमिट है कि आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशंस लिमिट से कम होनी चाहिए। 2.5 लाख 3 लाख या 5 लाख से अगर आपकी इनकम कम है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपको ITR भरनी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से, ये मैं ग्रॉस इनकम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, डिडक्शन से छूट लेने से पहले अगर आपकी इनकम इतनी है तो आपको किसी भी तरह का ITR भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ITR क्यों भरेंगे, हमारा TDS ना काटा जाए, हम वापस रिफंड लेने का इतने झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। अगर आप 60 साल तक तो फॉर्म 15G, अगर आप 60 साल से ज़्यादा हैं तो फॉर्म 15H है, वो आपको बैंक में साल में ही स्टार्टिंग से जो आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है आपको दे देना है कि मेरा TDS ना काटा जाए और मेरी जो इनकम है एग्जम्पशन लिमिट से कम है। दोस्तों आपको ये रॉन्ग डिक्लेरेशन भी नहीं देनी है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप TDS कटवाएं और बाद में उसका रिफंड बनता है तो ले लें। नो TDS विल बी डिडक्टेड बाय बैंक। अगर आप फॉर्म 15GH दे देते हैं तो बैंक आपका TDS है नहीं काटेगा। अब छूट की बात करें दोस्तों, सेक्शन 80TTB इनकम टैक्स में एक धारा है। अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, मतलब 60 साल से कम आपकी उम्र है, तो आपको किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप हमारे सीनियर सिटीजन भाई हैं, 60 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, चाहे 80 साल से ऊपर हो, आप चाहे सीनियर सिटीजन हैं चाहे सुपर सीनियर सिटीजन हैं, और आपको FD के ऊपर ब्याज मिलता है, तो आपको FD का ब्याज और प्लस में कोई सेविंग का ब्याज आता है, दोनों मिलाकर के 50,000 रुपये तक आपको छूट मिल जाएगी। चाहे आपके 4 बैंक में अलग अलग FDs हैं, आपको टोटल मिलाकर के 50,000 रुपये आपको माइनस हो जाएंगे। और 2.5 लाख रुपये की अलग से छूट है, आपको 50,000 रुपये की ये छूट है, 87A की रिबेट मिल जाएगी, मतलब 5.5 लाख रुपये आपकी 3 लाख रुपए की लिमिट है दोस्तों। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपको 50,000 रुपये की ये छूट मिलेगी, 3.5 लाख रुपए और 12,500 रुपये आप वो भी छूट ले सकते हैं, आपकी जो 87A की रिबेट है। तो इस तरह से आप जो है सीनियर सिटीजन लोग हैं जो 80TTB के अंदर इंटरेस्ट जो है सेविंग का प्लस में FD का दोनों की छूट है वो ले सकते हैं। अब सेक्शन 80TTB के बारे में बताऊं, अगर आपको 15,000 रुपये सेविंग का ब्याज आया है, 45,000 रुपये FD का ब्याज आया है, तो टोटल ब्याज आपको 60,000 आ गया है। लेकिन 80TTB के अंदर 50,000 रुपये की जो आपको है छूट मिल जाएगी। सिर्फ 10,000 रुपये के ऊपर आपको आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम ये घटाने के बाद में 5 लाख से कम आ जाती है तो आपको उस पर भी कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। इनकम टैक्स का नोटिस कब आ सकता है, अगर आप FD करवाते हैं 10 लाख रुपए से ज़्यादा की पर फाइनेंशियल ईयर पर बैंक। हर बैंक की अलग अलग लिमिट है दोस्तों, हर साल की अलग अलग लिमिट है। तो बैंकर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भेज देगा कि सर इस व्यक्ति ने 10 लाख से ज़्यादा की FD कराई है, आप इनसे अपनी सूचना ले लीजिए। आजकल ये सारी इन्फॉर्मेशन AIS, TIS और फॉर्म 26AS होता है, वहाँ पर भी बोल जाती है। तो आपको ITR भरने से पहले आपका फॉर्म 26AS, AIS और TIS जरूर देखना है। उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसको कंसीडर करके ही आपको अपनी ITR जो है वो भरनी है। कुछ टिप्स देना चाहूँगा दोस्तों, 10 लाख से ज़्यादा के ऊपर इनकम टैक्स को सूचना जाएगी तो आप अलग अलग बैंकों को यूज़ करें। 9 लाख रुपए तक की FD कराएंगे अगर आप, तो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। लेकिन ये बात अलग है कि आपका ब्याज की इन्फॉर्मेशन तो चली जाएगी, जो आपने इंटरेस्ट कमाया है, तो उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कैलकुलेट कर सकता है कि इस व्यक्ति की कितनी FD होगी। आप अपनी FD को ऑटो रिन्यूअल पर लगा दें। कई बार क्या होता है, आपकी FD आपने मैच्योर करवा करके वापस से करवाते हैं तो वो नई FD मानी जाएगी। अगर आप उसको रिन्यूअल पर ही लगा देंगे तो आपकी वो FD है नई, वो न्यू FD नहीं मानी जाएगी और वो लिमिट में 10 लाख में काउंट नहीं होगी। फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा है, लेट्स सपोज 10 लाख से ज़्यादा है, तो आप अपना 30% टैक्स वहाँ पर क्यों देंगे दोस्तों। आपको टैक्स प्लानिंग करनी है गिफ्ट की सहायता से, लोन की सहायता से। आप फैमिली को गिफ्ट दे सकते हैं, उसको लोन दे सकते हैं और वो अपनी FD करवा सकते हैं और वहाँ से आपकी जो 2.5 लाख रुपए की अलग से लिमिट है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। क्लम्बिंग ऑफ इनकम के जो भी प्रोविज़न है, अगर आपके स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को देते हो तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपको समय पर ITR भरनी है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता लग जाए कि इस व्यक्ति की 1 नंबर की इनकम है, 1 नंबर का कैपिटल है, तो उससे दिक्कत नहीं आती है। FD कहीं से और भी आई है पैसा आपका और उससे FD करवाई आपने
तब भी आपको दोस्तों क्या करना है, अपना रिकॉर्ड रखना है कि ये पैसा कहाँ से आया था, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी है तो लाइक कर दें दोस्तों, इसको तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दें और इस ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन को अपने चाहने वालों में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।